सुपौल के वीरपुर में जमीन विवाद ने लिया संगीन मोड़। एक महिला ने पड़ोसी पिता पुत्र पर जमीन कब्जाने की कोशिश, गले से सोने की चेन छीनने, 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 13 की रहने वाली पूनम देवी ने वीरपुर थाना में आवेदन देकर पड़ोसी रमेश गोहिवार और उनके पुत्र बबलू गोहिवार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि 11 जून की सुबह वह मकई की फसल कटने के बाद अपनी जमीन देखने पहुंची थी। इसी दौरान दोनों आरोपी ट्रैक्टर से उनकी जमीन की मेड़ जोतकर करीब 2 कट्ठा जमीन अपने खेत में मिलाने का प्रयास कर रहे थे। विरोध करने पर दोनों ने कथित रूप से गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और आरोप है कि बबलू गोहिवार ने उनके गले से करीब 1 लाख रुपए मूल्य की सोने की चेन भी छीन ली। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपी उनके घर पहुंचे और पूरे परिवार को जिंदा जलाने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। महिला ने पुलिस से निष्पक्ष जांच, कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। इस मामले में वीरपुर थाना अध्यक्ष संजय दास ने बताया कि मामला भूमि विवाद से जुड़ा हुआ है। खेत की मेड़ जोतने को लेकर विवाद सामने आया है। आवेदक को अंचल कार्यालय से जमीन की मापी कराने की सलाह दी गई है। पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। इस मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। पिछला महीना में 22 तारीख के आवेदन दिलिए वीरपुर थाना में, कोई थाना प्रभारी सुनवाई नहीं करे छे। एते से हार रे कखनो आदमी दबंग छे, जोत दै छे, कहै छे मार पीट करबै, एना करबै, ओना करबै, ई करबै, की करबै। कौन कौन लोग हैं? बबलू यादव, रमेश यादव। कितना जमीन है? 8 कट्ठा 5 दो। क्या चाहते हैं? सरकार से न्याय मांगे छे। क्या नाम हुआ? पूनम देवी। आरी तोड़ के बबलू यादव और रमेश यादव और उसका छोटा भाई उमेश यादव, महेश यादव, ये लोग 4-5 भाई हैं, भतीजा हैं। सब वो हमको कहता है मर्डर कर देंगे, तुम हर जीतेगा वहाँ। ये मेरा बड़े बाबू का ज़मीन था, कमरेशी यादव, वो 8 कट्ठा 5 धुर हमको ज़मीन दिए हैं। उसी पे ये लोग बोलता है तुम उस ज़मीन जोतेगा, तुमको वहीं पे दफना देंगे, मर्डर कर देंगे। ये बार बार हमको धमकी देता है। 2011 में ये ज़मीन यही आरी तोड़ा था, फिर उस पर केस मुकदमा, ये लोग भी जेल गया हुआ था। उसके बाद फिर 2026 में ये आरी तोड़ दिया है। बार बार यही काम करता है। कभी भवानीपुर का लठेत सबको लाता है और ये राजू मिस्त्री हैं, गैरेज करते हैं, उसको इतने ये लोग मन बढ़ा दिए हैं। वो कभी गंदा गंदा गाली देते हैं, उसका मोबाइल में भी रिकॉर्ड किए हुए हैं। वो बबलू यादव उससे बात कर रहा है, पूरा गाली गलौज दे के वो भी गलत मेरे परिवार के बारे में बोलता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम 10-11 धुर जमीन दिए हैं कबीर स्थान के लिए। वो रमेश यादव बोलता है कब्रिस्तान के लिए। हाँ, इसका ज़मीन लिखा हुआ है 2 कट्ठा। हम बोले पेपर हम ला के दिए 11 धुर ज़मीन। मेरे पिताजी का नाम से ज़मीन है, मेरा छोटा भाई संजीत का नाम से ज़मीन है और मेरे नाम से भी ज़मीन है। तो ये लोग पूरा वहाँ लहरी टोला का जितना लफुआ लुच्चा है सबको यहाँ ले आता है। उसके बाद ये बोलता है मारो इन लोग को, ये लोग क्या करेगा। ये ला के ये धमकी चमकी दे के इसको लेकर के कुछ आवेदन भी कहीं दिए हैं? आवेदन भी दिए हैं कई बार। सीओ साहब अंकुर जी थे उस समय दिए थे। ये लोग उस समय नहीं बोल रहा था कुछ। जब अंकुर साहब सीओ साहब चले गए तभी लोग मेरा आरी तोड़ दिए। क्या चाहते हैं? पिछले महीना 22 तारीख को आरी तोड़ दिए। थाना में भी आवेदन दिए? थाना में आवेदन दिए हुए हैं, एक 11 तारीख को पिछले महीना। और उसके बाद फिर बड़ा बाबू बोले फिर आवेदन दो, तो हम 22 तारीख को फिर आवेदन दिए। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो कानून हमको जो कर दे न्याय। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अजीत कुमार यादव उर्फ मंटू यादव। घर कहाँ हुआ? घर हुआ वार्ड नंबर 13 वीरपुर। ये कौन सा जगह है? ये 9 नंबर वार्ड हुआ। ये जमीन कब्रिस्तान के पास? कब्रिस्तान के बगल में। बार बार हमको ये लोग धमकी देता है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे पूर्व में भी सीओ साहब जो ज़मीन को चिन्हित कर दिए थे 711 खेसरा, उसमें तारनी प्रसाद गुप्ता भवानीपुर का, वो उसको ला के इसमें लठेत करवाया।
अपने से सर फोड़वा लिया, कुछ मेरे दर्द याद भी उसमें शामिल था। उसके बाद ये मेरे परिवार को जेल भी भिजवाया, जेल से आया उसके बाद बोलता है ये मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे, फिर दूसरा ज़मीन में झोल लगा दिया। बार बार यही बात करते रहता है ये लोग। हम लोग न्यूट्रल आदमी हैं, हम लोग लड़ना झगड़ना नहीं चाहते हैं। हम बोले भाई तुम नाफी करा लो, तो 3 साल से नाफी नहीं करा रहा है। कभी इधर आरी तोड़ देता है, कभी उधर तोड़ देता है, कहता तुमको परेशान करके मार देंगे हम। इसलिए हम एसपी साहब को भी दिए हैं, डीएम साहब को भी आवेदन दिए हैं।